और जो इसरो ने कर दिया 15 प्रो में, देखो इसरो का मैप उन्होंने लगा दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भारत है वो दिन ब दिन हाई लेवल पे जाता है। तो हमें भी तो सोचने की जरूरत है ना, कब सोचेंगे? हम तो तारीफें कर देते हैं, लेकिन अपना हाल कैसे बेहतर करेंगे ये भी तो बताओ। हमारा हाल मुझे नहीं लगता कि कभी भी ठीक होगा, क्योंकि यहाँ की आवाम जो है ना सच्चाई को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। आपने यहाँ सर ये मिलिटेंट जो थे ट्रेन करके लश्कर तैयबा या मुख्तलिफ उसके नाम के ऊपर आपने तंजीमें बनाई, आपने वहाँ पर भेज दी, श्रीनगर नगर पर कब्जा हो गया, उनको पता लग गया श्रीनगर पर कब्जा हो चुका हुआ है, यहाँ से पीछे आर्मी जाकर टेक ओवर करना था, उसने सारे महाज खोल दिए, सारे बॉर्डर पर फौजें चढ़ा दी। आप कश्मीर को बचाने लेने गए थे, आपका लाहौर भी जा रहा था, आपके कराची को भी जा रहा था, आपने डिफेंड किया, उनको पीछे किया, उन्होंने अपनी फोर्सेज पीछे भेज ली, उसका बदला ठीक उन्होंने 6 सालों बाद लिया, 71 में ले लिया, मुल्क तोड़ के भी रख लिया। फिर 98 के अंदर आपने क्या किया, कारगिल के ऊपर किया। आप ये काम तो करते रहे हो। जिस तरह से G20 भारत में हुआ है उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है कि जो भारत कर रहा है वो सबसे बेस्ट होता जा रहा है। अगर हम इंडियन करेंसी की बात कर लेते हैं, अभी देख लें यूएई में उन्होंने जो ऑयल परचेज़ किया अपनी करेंसी में, उसने भी पूरी दुनिया को बता दिया है कि जो इंडियन करेंसी की वैल्यू बहुत हाई होती जा रही है। लेकिन अब जब इंडिया अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड करेगा और वो ज़्यादा डॉलर के मुकाबले आ जाएगी, पाकिस्तान की करेंसी का क्या हाल है आजकल? पाकिस्तानी करेंसी का नाम सुन के सबसे पहले तो मुझे हंसी आती है। हाँ। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा नोट 5000। हाँ, 5000 से बड़ा नोट यहाँ पे नहीं है, लेकिन आज के दौर में 5000 की वैल्यू 500 के बराबर है। और अगर हम इंडिया की बात कर लें, वहाँ के जो मोदी जी हैं, जब से वो आए हैं तब से इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रो करता जा रहा है और इंटरनेशनल लेवल पर उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। अफगानिस्तान जैसी कंट्री हमारे पैसों का मजाक बना रही है और वो हमारी करेंसी को ऐसे गुचू मुचू करके उसको टिश्यू पेपर की तरह उनको फेंक रही है और लोगों को बोल रही है पाकिस्तान में रहने की वजह आप लोग अफगानिस्तान है वहाँ पे जॉब करें। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जो हमारे नीचे दब के रहा करती थी किसी दौर में, अब वही हैं जो पाकिस्तान का मजाक उड़ा रही हैं। अब इंडिया को देख लो, वहाँ पे जितनी भी पब्लिक है, यहाँ के लोगों को बोलते हैं कि यहाँ के लोगों की एजुकेशन को बहुत ज़्यादा, यहाँ के लोगों की एजुकेशन बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा पुअर है। यहाँ पे अगर हम छोटे से बच्चे से बात करने की कोशिश करेंगे, वो कैमरे को देख के दूर दूर भागेगा और कॉन्फिडेंस भी नहीं है और नॉलेज भी नहीं है। नॉलेज बहुत कम है, क्योंकि कैमरे के आगे वही इंसान आके बात करेगा जिसमें थोड़ी सी समझ होगी, वो जो बोल सकेगा उसे पता होगा कि मुझसे बात करेंगे। अब हमने यहाँ पे कितने लोगों से पूछा करेंसी की आप लोग बात करेंगे, करेंसी के टॉपिक को सुन के वो कंफ्यूज हो गया। पता नहीं ऐसा टॉपिक मुझे समझ नहीं आ रही है, इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। मुश्किल उसके अंदर तरह उड़ गए थे बीच। चाइना को गाली निकाल रहे तो उड़ नहीं था। शी जिनपिंग के पास कोई और काम नहीं है, वो ये देखते रहते हैं कि ये कबखत ये खुरापाती आदमी क्या कर रहा है यहाँ बैठकर। अब मैं उनकी बात लगाता रहता हूँ, वो भी बेचारे सोचते होंगे कि कब हटेगा ये। चलिए दोबारा शुरू करते हैं जी। तो चाइना नहीं है इसके अंदर, इसमें भारत है, मिडल ईस्ट है एंड आपका इजराइल है। आपका इजराइल बोल रहा हूँ आपको मैं। तो Why you say that this is a game changer? मैं हमेशा बोलता हूँ ये जो प्रोजेक्ट है, हम देखते हैं कि इसको ये गेम चेंजर होने वाला है। यूएसए वांट्स कि ये कॉरिडोर बने, जबकि यूएसए को कोई फायदा नहीं है। यूएसए इज नॉट पार्ट ऑफ इट, बट दे वांट दैट टू हैपन बिकॉज दे वांट टू काउंटर चाइना। चाइना को काउंटर करने का बेस्ट तरीका ये था, बिकॉज चाइना चाहता था कि मिडल ईस्ट के थ्रू चाइना को पहले लिंक किया जाए, फिर चाइना के बाद अफ्रीका में एंटर किया जाए। यूएसए भी चाहेगा नहीं, भारत भी नहीं चाहेगा कि भाई इतना लंबा रूट इनको दे दी जाए। इट्स गोइंग टू बी फ्री पास। फ्री पास नहीं है, इनके हाईवे के सामने हमने अपना हाईवे निकाल दिया, इनके हाईवे को वहीं पे रोक दिया है ताकि आगे बढ़ ही ना सके वहां से। सो एज फार एज देखिए, हमने इतनी तरक्की देखी है, चाइना ने तरक्की करी पाकिस्तान में। 10 साल उन्होंने आपको इतने पैसे दिए, इतनी वहां पे आपके पोर्ट्स बना दिए, हाई पोर्ट बना दिए, हाईवे बना दिए, दूध की नहरें बहनी शुरू होगी, शहद के तालाब वहां पे बन गए। हमने बोला भी पाकिस्तान ने इतने फायदे लिए, हम भी कुछ ले रहे हैं। देखिए हमें थोड़ी सी अकल ले जाती है, लेकिन हमने पाकिस्तान से सीख लिया है कि 10 सालों में जैसे आपने 25-26 बिलियन डॉलर फ्री में मिल गए, आपको वापस आपने करने नहीं है। हमने बोला चलो बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं, मिडल ईस्ट पैसे लगाने को तैयार है, लगवा लेते हैं, क्या दिक्कत है उसमें। तो आपने 25-26 बिलियन लिए, हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हमने कुछ लेना है, हम लेंगे बिजनेस। जो रेलवे लाइन पड़नी है वो भारत लेगा, आगे जो रेलवे चलनी है वो भी भारत देगा। सो ट्रेड भी भारत से होना है। सो वेयर इन वी आर सेइंग कि जो वहां से ट्रेड, देखिए वी आर नॉट इंपोर्टिंग मच प्रोडक्ट्स फ्रॉम मिडिल ईस्ट, हम तो एक्सपोर्ट ही करने की बात करते हैं कि तेल हम आपसे लेंगे लोकल करेंसी में और माल बेचेंगे भारत का।
और साउथ ईस्ट एशिया का। साउथ ईस्ट एशिया को हमने ऑलरेडी अपने पाले में ले लिया है कि आपके सारे प्रोडक्ट्स हम यूरोप तक भेजेंगे थ्रू दिस कॉरिडोर। दैट मीन्स भारत अब हब बनने वाला है बिकॉज इन साउथ ईस्ट एशिया के लिए। लेकिन सर जो मैप दिखाया गया था वो ऐसे ही था कि इंडिया, इंडिया से मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट से यूरोप। लेकिन बीच में अगर जो टर्की जैसे कह रहा है कि जी उनके, या तुर्की जो अब उन्होंने नाम रख दिया, तो वो कह रहे हैं कि जी उनके बगैर नहीं हो सकता। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पाकिस्तान से आप बहुत सी चीजें सीख सकते हैं कि आपने क्या नहीं करना। क्योंकि हमारे जो प्रोजेक्ट जिस तरीके से फ्लॉप हुए हैं, जिस तरीके से पैसा जाया हुआ है, करप्शन हुई है, बहुत कुछ हुआ है जिसकी वजह से सी पैक का ये हाल है। तो बिल्कुल उसमें मैं तो कभी इनकार नहीं करूंगी कि एक बहुत गड़बड़ यहाँ पर रही है उस प्रोजेक्ट को लेकर। तो बिल्कुल अगर कोई दूसरा नया शुरू करता है तो पाकिस्तान से ही तो सीख ही सकते हैं कि ये चीजें जो है आपने जो है खास आपने इस पे जो है इम्पोर्टेंस देनी है इन पॉइंट्स को। देखिए अर्जुन जी, पहली बात यह कि ये प्रोजेक्ट कहाँ हो रहा है और मनी कौन लगा रहा है। मनी लगा रहे हैं यूएई वाले या सऊदी वाले। अब वहां पर आप सऊदी प्रिंस को तो खरीदने से रहे ना, आप यूएई के जो वो हैं उन हेड ऑफ स्टेट हैं उनको खरीद सकते हैं। वो पैसा लगा रहे हैं एंड अवर कंपनीज आर गोइंग टू टेक प्रोजेक्ट्स फ्रॉम दोस। हमारे पास कोई भी ऐसा कोई मंशा नहीं है कि हम वहां से पैसे बनाएं अपना। हमें तो सिर्फ ट्रेड रूट खोलना है ताकि हमारा जो मटेरियल है यहाँ से बन के यूरोप तक पहुंचे, मिडिल ईस्ट भी पहुंचे और यूरोप भी पहुंचे। सो एज फार एज सीखने की चीज है, वी डोंट वांट टू लर्न दीस थिंग्स फ्रॉम यू कि भाई पैसे कैसे खाने हैं। हमारा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारे तो सिर्फ ट्रेड से नहीं मतलब है। नहीं नहीं वी आर अ सर, मैं ये बिजनेस नहीं कह कम्युनिटी। रही। सर मैं ये नहीं कह रही आई पैसे अंडरस्टैंड, कैसे खा रहे आई हैं। नो। मेरा मतलब है कि दूसरे की गलती से, अगर दूसरे के अच्छे काम से सीखा जा सकता है तो दूसरे की गलती से भी सीखा जा सकता है। जरूरी नहीं कि उसमें से गुजर के ही सीखें आप उस प्रोसेस ट्रू में से। ट्रू ट्रू। पाकिस्तान में नया आर्मी चीफ नियुक्त हो चुका है और नए आर्मी चीफ का नाम है जनरल आसिम मुनीर। और जो पुराना आर्मी जनरल था पाकिस्तान का, जनरल कमर जावेद बाजवा, उसकी एक जो डॉक्ट्रिन थी कि हमें जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना चाहिए, भारत से हर प्रकार की स्ट्रगल बंद करके हमें सिर्फ इकॉनमी पे ध्यान देना चाहिए। और इसीलिए आपने देखा था कि एलओसी काफ़ी शांत थी और आतंकवादी हमले नहीं हो रहे थे। लेकिन ये जो नया आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, ये बहुत ही रेडिकल किस्म का जनरल है और ये पूरी तरह से बाजवा डॉक्ट्रिन को पलट चुका है। और पाकिस्तान के लोग ऐसा सोच रहे थे कि नए आर्मी जनरल के आने के साथ कुछ तरक्की होगी, कुछ सुधार होगा, लेकिन उसका जस्ट उल्टा हो रहा है। जिस तरह से कश्मीर के अंदर वापस से आतंकी हमले शुरू हो चुके हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जल्द ही इंडियन आर्मी रिटेलिएट करेगी। और जब ऐसा होगा तो पाकिस्तान को हर फ्रंट से इसका नुकसान ही होगा। उनकी शेयर मार्केट गिरेगी, उनका जो ट्रेड है वो भी काफ़ी प्रभावित होगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनका जो क्रेडिट है वो और कम हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि आसिम मुनीर कितना ज़्यादा रेडिकल है अपने थॉट्स में, क्योंकि वो पाकिस्तान की बिगड़ती कंडीशन, बिगड़ते करेंसी आदि को नहीं मद्देनज़र रख रहा और सिर्फ अपनी जो आइडियोलॉजी है, एक करप्ट और मिस्चीवियस आइडियोलॉजी, उसको आगे पुश कर रहा है, जिसका खामियाजा अंत में पाकिस्तानी आवाम को ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि इंडियन